हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट 50 MCQ करने वाले हैं। पहला सवाल है, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? लोहे के औजारों का प्रयोग, कृषि का प्रारंभ, मछली पालन और जानवरों को पालना, नगरों का निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा मछली पालन और जानवरों का पालना। किसकी विशेषता? मध्य पाषाण काल की। अगला सवाल है, माइक्रोलिथ किस युग से संबंधित है? नवपाषाण, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण या महापाषाण? माइक्रोलिथ। इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु सरस्वती सभ्यता के हैं और पाकिस्तान में स्थित हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता और पाकिस्तान में स्थित हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रजोड़ो, कोटदीजी। तो ये सारे के सारे पाकिस्तान में हैं और ये सभी के सभी क्या हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित हैं। इनाम गांव से किस काल के कृषकों के प्रमाण मिलते हैं? नवपाषाण, महापाषाण, ताम्रपाषाण या उत्तर वैदिक काल? इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, किस काल के कृषकों के प्रमाण मिलते हैं? आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण। इनाम गांव से ताम्रपाषाण युग के कृषकों के प्रमाण मिलते हैं। अगला सवाल है, शूल सूत्र का प्रमुख विषय क्या है? शूल सूत्र बलि संबंधी नियम, यज्ञ वेदी को मापना। आंसर चूंकि यज्ञ वेदी को ही मापना है इसलिए आगे के ऑप्शन देखने का फायदा नहीं है। शूल सूत्र से क्या नापते थे? यज्ञ वेदी को मापते थे। अगला सवाल है, गृहस्थ आश्रम को किस प्रकार दर्शाया गया है? सबसे छोटा आश्रम, तपस्वियों का आश्रम, अन्य आश्रम का पोषक या विद्यार्थियों का आश्रम? गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों का पोषक दर्शाया गया है। अगला सवाल है, वैदिक काल में ग्रामणी किसका पद था? व्यापारी वर्ग का प्रमुख, ग्राम का प्रमुख अधिकारी, कुलपति या ऋषि? ग्रामणी वैदिक काल में व्यापारी वर्ग का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामणी कहते थे। अगला सवाल है, अरिकामेडु किस कारण प्रसिद्ध था? नगर योजना, पतन व्यापार, लोहे के औजार या संगम साहित्य? तो अरिकामेडु पतन व्यापार के रूप में प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई थी? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, तमिलनाडु, गुजरात? संगम साहित्य की रचना तमिलनाडु में हुई थी, दक्षिण भारत में। अगला सवाल है, स्वाद सूत्र किससे संबंधित है? स्वाद सूत्र बलि नियम, घरेलू विधियां, यज्ञ, धार्मिक विधियां? स्वाद सूत्र यज्ञ से संबंधित है और शूल सूत्र यज्ञ वेदी को मापते थे शूल सूत्र से और स्वाद सूत्र यज्ञ से संबंधित था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऐतिहासिक स्थल की यात्रा, पुरानी इमारतें, समाचार पत्र, पाठ्यपुस्तक? पाठ्यपुस्तक हमारा प्राथमिक स्रोत नहीं आता है। इतिहास की सामग्री को जानने के लिए पाठ्यपुस्तक प्राथमिक सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, श्री रंगपट्टनम की खबर को 2 अखबारों से पढ़ना किस कौशल को विकसित करता है? वर्णनात्मक अभिलेख लेखन, विचारों की विविधता, समाचार लेखन? श्री रंगपट्टनम की खबर को 2 अखबारों से पढ़ना विचारों की विविधता को दिखाता है। अगला सवाल है, किस राजवंश का कालानुक्रम दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण क्या है? किसी राजवंश का कालानुक्रम दिखाने के लिए वृत्तचित्र, समय रेखा, समाचार या संवाद? तो राजवंश का कालानुक्रम समय रेखा से दिखाएंगे। अगला सवाल है, मौर्य वंश के पतन के कारणों को जानना किस उद्देश्य की श्रेणी में आता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, व्यवहारात्मक, विश्लेषणात्मक? तो मौर्य वंश के पतन को जानने का कारण अवबोधात्मक श्रेणी में आएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था? पत्थर की मुहर, लोहे की तकली, सोने के बर्तन, लाल मिट्टी के पात्र? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे की तकली का प्रयोग नहीं किया गया था। अगला सवाल है, ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है? जोरवे, आहार, मालवा,
कायथा। ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन संस्कृति है आहार संस्कृति। अगला सवाल है, किस स्थल से जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। अगला सवाल है, चंदोड़ किस कारण से प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा नगर, कला निर्माण केंद्र, व्यापार केंद्र, सिंचाई प्रणाली। चंदोड़ प्रसिद्ध है कला निर्माण हेतु। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्गों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका, इनाम गांव, पटने, बुरजहोम। इसका आंसर है पटने। ये भी महाराष्ट्र में ही है। पटने और इनाम गांव दोनों महाराष्ट्र में शुतुरमुर्गों के साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल है, महापाषाणों का उपयोग किस लिए होता था? औजार बनाने के लिए, शिकार के लिए, दफन स्थान चिन्हित करने के लिए, शासकीय घोषणाओं के लिए। महापाषाण का उपयोग दफन स्थान को चिन्हित करने के लिए होता था। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के जूते खेत किस स्थान से पाए गए हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। जूते हुए खेत कहाँ से पाए गए हैं? कालीबंगा से। ऐसा है, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था? पाली, प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी। तो ऋग्वेद संस्कृत में रचा गया है, ये सबको पता है। अगला सवाल है, सबसे लंबी अवधि वाला काल कौन सा है? नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या महापाषाण। सबसे लंबी अवधि वाला काल है हमारा पुरापाषाण, सी है। सबसे लंबी अवधि है पुरापाषाण। अगला सवाल है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? वन में निवास, समीप बैठना, यज्ञ करना, जप करना। उपनिषद शब्द का अर्थ है समीप बैठना। अगला सवाल है, वाराणसी लगभग 2000 वर्ष पहले किस कारण प्रसिद्ध था? कृषि केंद्र, व्यापारी केंद्र, शिल्पकार संघ, लौह खनन। वाराणसी शिल्पकार संघ के कारण प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक विकसित नगर नियोजन किस नगर में मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो में सबसे विकसित नगर मिलता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु क्षेत्र किस भौगोलिक भाग को दर्शाता है? पूर्वोत्तर भारत, गंगा का मैदान, पंजाब और उसके आसपास, दक्षिण भारत। तो सप्त सिंधु पहले भी कर चुके हैं, पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र ही सप्त सिंधु कहलाता था। अगला सवाल है, महाजनपद युग में गणराज्य का उदाहरण कौन सा है? मगध, तवज्जी, कौशल, काशी। गणराज्य का उदाहरण कौन सा है इसमें? तवज्जी हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है? ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, प्राकृत और ब्राह्मी। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में अलवार किस क्षेत्र से संबंधित थे? महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अलवार तमिलनाडु से थे। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के समय बाजार और व्यापार केंद्र का क्या नाम था? मंडी, हट, पथशाला, चौक। विजयनगर साम्राज्य के समय बाजार और व्यापारी केंद्र का नाम था हट। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने अकबरनामा लिखवाया था? ये आसान है, अकबर। अकबर दो बार हो गया हिंदी और इंग्लिश में। अकबर ने अकबरनामा लिखवाया था। अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन में दस्तावेजी राज किस नीति को कहा जाता है? भूमि बंदोबस्त, दस्तावेजों द्वारा प्रशासन, पुलिस तंत्र, राजस्व वसूली प्रणाली। तो दस्तावेजी राज दस्तावेजों द्वारा प्रशासन को कहा गया था। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? किसान आंदोलन, शिक्षा या मजदूर या वन अधिकार। तो चंपारण ऑब्वियस है, नील की खेती किसान से संबंधित था। अगला सवाल है, भूगोल में कारवां मार्ग किसे कहते हैं? शुष्क क्षेत्रों की व्यापारिक मार्ग,
पर्वतीय मार्ग, समुद्री मार्ग, रेल मार्ग। कारवा मार्ग किसे कहा जाता है? कारवा मार्ग कहते हैं शुष्क क्षेत्रों की व्यापारिक मार्ग को, कारवा मार्ग कहते हैं इसको। अगला सवाल है भूपटलन प्लेटू की मुख्य विशेषता क्या है? समुद्र से नीचे, समुद्र समतल और ऊंचा, ऊंची पर्वतीय घाटियां, चोटियां, निचली घाटियां। भूपटलन प्लेट्यू समतल और ऊंचा होता है। नदियों का उल्टा पाटना किस भूगर्भीय घटना संबंधित है? ज्वालामुखी, अपरदन, भूस्खलन, अपक्षय। नदियों का उल्टा पाटना अपरदन से संबंधित है। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की पवनों से होती है? शीतकालीन मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून या स्थानीय लू। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला सवाल है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सतलुज, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना है। अगला सवाल है ग्राम सभा में शामिल होते हैं केवल निर्वाचित प्रतिनिधि, केवल पंचायत सदस्य, सभी बालिग नागरिक, केवल सरपंच। तो ग्राम सभा में सभी बालिग नागरिक शामिल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है भारत में ग्रामीण प्रशासन में पटवारी की भूमिका क्या है? कानून व्यवस्था, भूमि की नाप जोख और रिकॉर्ड, शिक्षा का निरीक्षण, पंचायत चुनाव। पटवारी करता है भूमि की नाप जोख और रिकॉर्ड। अगला सवाल है नगर पालिका के कार्यों में क्या शामिल नहीं? सफाई व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा, रक्षा व्यवस्था, जल आपूर्ति। नगर पालिका कार्य रक्षा का नहीं होता है। अगला सवाल है भारत में विधायक का कार्य क्या है? कानून बनाना, न्याय देना, संविधान की रक्षा, कर संग्रह करना। विधायक का कानून बनाता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के प्रस्ताव में कौन सा शब्द नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक। तो पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना नहीं है। अगला सवाल है संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नामांकित, आम चुनाव में सीधा निर्वाचित, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा चुना गया नेता, न्यायालय द्वारा नियुक्त। तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है वही प्रधानमंत्री चुनता है। अगला सवाल है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक है? विधायक की सहायता के लिए, निष्पक्ष न्याय के लिए, कार्यपालिका की रक्षा के लिए, कर व्यवस्था लागू करने के लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता निष्पक्ष न्याय के लिए जरूरी है, पर है नहीं निष्पक्ष। बच्चों का शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, 21 से 24 या 32। बच्चों की शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में। अगला सवाल है अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण संविधान में कहाँ दिया गया? मौलिक कर्तव्यों में, नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, राष्ट्रपति की शक्तियों में। तो अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण दिया गया है मौलिक अधिकारों में। अगला सवाल है लोकसभा सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।